हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक डिजिटल थिंकर हेल्प। अगर आप एसईओ सीख रहे हैं या फिर अपनी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो का टॉपिक है बैकलिंक फंडामेंटल। आज की वीडियो में हम जानेंगे बैकलिंक क्या होते हैं, एसईओ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से बैकलिंक आपको बनाने चाहिए, किन पैरामीटर्स को आपको ध्यान रखना चाहिए अच्छे बैकलिंक बनाते वक्त। इन सारी बातों को हम आज की वीडियो में समझेंगे। वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखना, बीच में स्किप ना करना। मिडिल में मैं आपको कुछ प्रो टिप दूंगा, जिसमें बताऊंगा कि किस तरह आप अच्छे बैकलिंक बनाएंगे जिससे आपकी वेबसाइट गूगल पर तेजी से इंप्रूव हो जाएगी। इस पूरी वीडियो का मैंने डॉक्यूमेंट बना रखा है, उसको प्रैक्टिकली समझने के लिए चलिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूं। हेलो फ्रेंड, जैसे कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं, थोड़ी सी मैं सेटिंग कर देता हूं ताकि मुझे समझाने में आसानी हो आपको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बैकलिंक क्या होता है। मैं पूरा डॉक्यूमेंट सेक्शन में बांट रखा है ताकि हर सेक्शन में आपको यूनिक इंफॉर्मेशन मिले। बैकलिंक क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। एक बैकलिंक एक हाइपरलिंक होता है, एक वेबसाइट का स्टार्ट होता है और दूसरी वेबसाइट को पॉइंट करता है। जो वेबसाइट लिंक रिसीव करती है उस पॉइंट से एक हाइपरलिंक जो दूसरी वेब सोर्स को उसकी तरफ जाता है। समझिएगा, ये आपकी वेबसाइट है ए, ये है बी। ये जो बी वेबसाइट है ये आपकी अपनी वेबसाइट है और ए है दूसरी वेबसाइट है जहाँ पे आपने बैकलिंक लेना है। फॉर एग्जांपल एक ऐसी वेबसाइट है आर्टिकल की, यहाँ पे आपने आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल के अंदर एक लिंक लगाया अपनी इस वेबसाइट का, यहाँ से एक हाइपर लिंक लगाया कीवर्ड के ऊपर जो इसको वेबसाइट को पॉइंट आउट करेगा। ये आपका एक बैकलिंक कहलाए, ये आपको एक बैकलिंक है। इसको हम समझते हैं। बैकलिंक को कुछ और नाम से भी लोग जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग दुनिया में। कुछ कोई इनकमिंग लिंक बोल देता है, इनबाउंडिंग लिंक बोल देता है, इन लिंक, इनवर्ड लिंक, साइटेशंस, लोकल लिस्टिंग बैकलिंक को बोल देता है, लाइव लिंक बोल देता है। अलग अलग नाम है, मतलब एक ही है कि दूसरी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट पे के लिए एक हाइपरलिंक लेना जो वहां से पॉइंट आउट करे आपकी वेबसाइट के लिए कि यहाँ से एक लिंक लिया गया है आपकी वेबसाइट के लिए, उसको बैकलिंक कहा जाता है। आगे चलते हैं। बैकलिंक एक रेफरेंस होता है एकेडमिक पेपर में साइटेशन जैसा। सिंपल एग्जांपल सोचो, जब कोई ब्लॉगर तुम्हारी वेबसाइट के बारे में लिखता है और उसमें तुम्हारी वेबसाइट का लिंक डालता है तो एक बैकलिंक हुआ। मैंने अपनी वेबसाइट, जैसे कि हमारी वेबसाइट है digitalthinkerhelp.com, वहाँ मैंने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल के अंदर एग्जाम्पल मैंने आपकी वेबसाइट का लिंक प्लेस किया। आपकी वेबसाइट है www.example.com। तो क्या हुआ, मैंने अपनी वेबसाइट से आपको बैकलिंक दिया, वो एक आउटलिंक हुआ उस वेबसाइट का, मेरी वेबसाइट का, लेकिन आपके लिए बैकलिंक माना जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल मैंने समझाया, 35 एग्जाम्पल आ गया। अगर वेबसाइट ए पे लिंक होता है तो दूसरी बी वेबसाइट को लिंक जाता है तो वो एक बैकलिंक कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल के साथ। इसके साथ साथ बैकलिंक एसईओ के लिए स्पेशली वैल्यूएबल होता है क्योंकि एक बोर्ड की तरह काम करता है। जिस तरह आपके अच्छी वेबसाइट पे, रेपुटेशन वेबसाइट पे बैकलिंक बनाते हैं तो गूगल की नजरों में आपका ट्रस्ट बढ़ता है, एक वैल्यू बनती है, जिससे कि लगता है कि रेपुटेशन वेबसाइट है, रेपुटेशन अच्छी है, इसकी वेटेज आता है, उससे कि अपनी वेबसाइट को ग्रो करना धीरे धीरे वो गूगल स्टार्ट करता है, अपने कीवर्ड रैंक होने शुरू हो जाता है। ये होता है बैकलिंक की पावर। ठीक है, आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना ना भूलेगा, अभी के अभी लाइक कीजिएगा और बेल आइकन है पर क्लिक कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्दी पहुँच पाए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। बैकलिंक एसईओ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझते हैं। हम बैकलिंक बनाते क्यों हैं, एसईओ के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है इसको हम समझते हैं। रैंकिंग और डिस्कवरी बूस्ट करने के काम आता है बैकलिंक।
आप दूसरी वेब अच्छी सपोज करो आपकी वेबसाइट पे DAP है 30 है, आपने 90 DAP वेबसाइट पे जाके अपना बैकलिंक प्लेस किया। अब गूगल उस वेबसाइट को क्रोल करते वक्त आपकी वेबसाइट पे आएगा, डिस्कवर करेगा, इससे कि वो समझ पाएगा कि इतनी अच्छी साइट पे इसका लिंक है, तेरे रेफरेंस मिला, तो आपकी वेबसाइट को रैंकिंग इंप्रूव करना शुरू कर देगा गूगल धीरे धीरे, एट वंस नहीं होगा। क्वालिटी एंड रेलेवेंस मैटर करते हैं, बिल्कुल सही। बैकलिंक का मतलब ये नहीं कहीं भी आप जाके बैकलिंक प्लेस कर दीजिएगा, आपकी जो वेबसाइट है उस रेलिवेंट वेबसाइट पे आपने बैकलिंक बनाने हैं। एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई एजुकेशनल वेबसाइट है तो आप बना रहे हो किसी ब्यूटी वेबसाइट पे जाके बैकलिंक, तो वो इररिलेवेंट है, कोई बेनिफिट नहीं होगा, यहाँ से कोई ट्रैफिक भी नहीं आएगा। आप किसी एजुकेशनल बड़ी वेबसाइट पे जाके बैकलिंक बनाते हैं, अब 90+ का DA से आपने बैकलिंक बनाया और यहाँ पे गूगल आया और यहाँ से डायरेक्ट आपकी साइट पे आएगा, तो वो समझ में आएगी एजुकेशन वेबसाइट पे इससे अपन में इंटरलिंक है, तो धीरे धीरे आपकी वेबसाइट को इम्प्रूव करना शुरू कर देगा। रेलिवेंट वेबसाइट से ही हमने बैकलिंक लेना है। पेज रैंक एल्गोरिथम, इसका मतलब होता है कि अगर आप आपस में कनेक्ट करते हैं दो वेबसाइटों को बैकलिंक के थ्रू, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो आप तक ट्रांसमिट होनी शुरू होती है, उसकी एक अथॉरिटी भी आपको ट्रांसमिट होती है, जिससे कि आपकी रैंकिंग भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। आगे चलते हैं, सर्च इंजन रैंकिंग। सर्च इंजन ऑफर एक वेबसाइट की सर्च इंजन रैंकिंग डिसाइड करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। तो पर वेबसाइट के बैकलिंक की नंबर यूज करते हैं, यानी कि किसी वेबसाइट के नंबर ऑफ बैकलिंक कितने हैं प्लस क्वालिटी वाले कितने हैं वो मैटर करता है। अगर ऐसा पाया जाता है सर्च इंजन के थ्रू, तो उस वेबसाइट को वो धीरे धीरे इम्प्रूव करना शुरू कर देता है, अथॉरिटी ट्रांसफर करता है। जैसे कि मैंने बताया, आपने 90+ DA पे अपने वेबसाइट का लिंक प्लेस किया, तो वहाँ की अथॉरिटी धीरे धीरे उस वेबसाइट पे आपको ट्रांसमिट करता है। फास्ट डिस्कवरी, फास्ट डिस्कवरी का मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट के पेज तक गूगल तेजी से डिस्कवर करता है। फॉर एग्जांपल, आपने 10 वेबसाइट है, 10 वेबसाइट बड़ी बड़ी, जिसका 90 या 80 का DAP है, अपने सबके ऊपर अपना लिंक प्लेस किया। अब गूगल का पोर्ट इन सब पे आएगा और यहाँ से आपकी वेबसाइट पे जाएगा, और आपने कोई नया पेज ब्लॉग लिखा, उसको आपने इंटरलिंक किया इन सब के साथ। गूगल इन 10 के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आएगी, वहां से वो आप ही एक पर्टिकुलर पेज पे आया, वहां से डिस्कवर हुआ कि ये कोई पेज अभी इंटरनेट पे पब्लिश हुआ, तो उसको स्कैन करता है, क्रॉल करता है, उसको इंडेक्स करता है कि यानी कि आपकी जो डिस्कवरी है वो तेजी से काम करना शुरू कर देती है, और इससे भी आपकी इंडेक्सिंग जल्दी होती है। इंडेक्सिंग जल्दी होगी तो नो डाउट है कि आपके कीवर्ड रैंक होने शुरू हो जाएगी। अब आगे समझते हैं, अगर बैकलिंक को हमें रिकमेंडेशन की तरह सोचो, तो एक समझिए रिकमेंडेशन की तरह काम करता है। सिंपल भाषा में समझाता हूँ, दूसरी वेबसाइट पर हमने लिंक रखा हुआ है, रिकमेंडेशन किया है भाई, वेबसाइट पे एक लिंक है, वहां पे जाइए और उसके बारे में जान सकते हैं आप। एक रिकमेंडेशन की तरह काम करता है, लेकिन सारे बैकलिंक इक्वल नहीं होते, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, सारे बैकलिंक इक्वल नहीं होते। ये एक हाई अथॉरिटी रेलिवेंसी साइट से लिए गए बैकलिंक ही वैल्यूएबल होंगे। अगर आप इररिलेवेंट वेबसाइट से, लो अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक लेते हैं तो वो वैल्यूएबल नहीं होंगे। इस चीज को आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। तो इसके साथ साथ बता देते हैं, हमारी कंपनी डिजिटल थिंकर हेल्प यमुनानगर बेस्ड कंपनी है, इंस्टीट्यूट भी है। हम बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग, बूस्ट कैंप, AI कोर्स प्लस इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन विद ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल के ऑल मल्टी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एड, गूगल एड, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, लाइव प्रैक्टिकल्स, थियोरेटिकली डिजिटल मार्केटिंग साइट स्ट्रेटेजी, वेब डिजाइनिंग, यानी कि वर्डप्रेस पे कैसे आप बिना कोडिंग के डिजाइन कर सकते हैं, आप मार्केट स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, किसी कीवर्ड पर कैसे रैंक करेंगे, केस स्टडी पे हम डिस्कशन करते हैं, आइस ब्रेकर फॉर डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू। तो भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप इसके बारे में बहुत जानकारी लेना चाहते हैं, यह नंबर है
वहाँ पे कॉल कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का नंबर मिलेगा, वहाँ से कॉल कर सकते हैं, नेट मुझसे भी कॉल कर सकते हैं, कोई डिटेल ले सकते हैं। तो हमारे कॉल इंटर्नशिप ऑनलाइन एंड वीकेंड भी अवेलेबल है। अगर यमुनानगर में रहते हैं तो ऑफलाइन भी अवेलेबल है। किसी भी ऑप्शन को आप चूज करके अपना करियर बना सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। बैकलिंक कितने टाइप के होते हैं इसको हम समझते हैं। बैकलिंक के टाइप्स, नो फॉलो बैकलिंक होता है, जिसके अंदर HTML एट्रीब्यूट होता है नो फॉलो। इसका मतलब कि ये होता है प्रॉपर तरीके से आपकी वेबसाइट रेल इक्वल टू नो फॉलो लिंक और एंटर बंद, यानी कि नो फॉलो बैकलिंक है। इसकी अथॉरिटी पास नहीं होती, लेकिन का मतलब नहीं ये काम नहीं करता। ट्रैफिक आपको बड़ी बड़ी साइटों पे नो फॉलो होता है मोस्ट ऑफ वो। अब फॉर एग्जांपल एक एजुकेशन वेबसाइट है indiatoday.com, नो फॉलो देता है, पर मिलियंस का ट्रैफिक है। यहाँ पे आपका नो फॉलो कोई मैटर नहीं करता, ट्रैफिक आपके पास बहुत ज़्यादा आता है, ब्रांड वैल्यू बनती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डू फॉलो बैकलिंक, जहाँ पे आपका अथॉरिटी पास होती है, ये होता है टैग वेबसाइट डायरेक्ट लिंक, जहाँ पे नो फॉलो मेंशन नहीं है, मतलब डू फॉलो है। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? एक पेज को दूसरे पेज के साथ सेम वेबसाइट पे आपस में इंटरलिंक करना। जैसे कि हमारी वेबसाइट है digitalthinkerhelp.com, digitalthinkerhelp.com। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हम आर्टिकल्स को ऐड करते हैं, ब्लॉग सेक्शन में जाता हूँ और मैं कोई भी ब्लॉग खोल लेता हूँ। मैंने सपोज ये ब्लॉग खोला। अब इंटरलिंकिंग क्या होता है आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने इसको सेम सिंगल कंटेंट में इंटरलिंक किया, यहाँ पे इंटरलिंक किया, यहाँ इंटरलिंक किया, यहाँ इंटरलिंक, सेम वेबसाइट पे मल्टीपल पेज को इंटरलिंक को करने को इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग, आप अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को एक आउटबोर्ड देते हो, उसको एक्सटर्नल लिंक कहते हैं। कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक क्या होता है? यानी कि आप कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक को समझते हैं। कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक को समझते हैं। फॉर एग्जांपल चलो मैं इसी वेबसाइट की बात करता हूँ। मैं किसी को अपनी वेबसाइट से बैकलिंक देना चाहता हूँ, और वो देना चाहता हूँ मैं ब्लॉगर के ऊपर। एक ब्लॉगर की साइट है फॉर एग्जांपल, और उसके ऊपर मैं बैकलिंक देना चाहता हूँ। तो अब क्या करूँगा मैं, जो ये ब्लॉगर है इस वर्ड के ऊपर मैं लिंक लगाऊंगा, इसे लिंक लगाऊंगा। तो ये जो वर्ड है ये कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ब्लॉगर से समझ में आता है गूगल बोर्ड को कि ब्लॉगर कोई वर्ड कीवर्ड है, और यहाँ पे बैकलिंक लगा, यहाँ पे वो वहाँ पे जाता है, प्रॉपर डिटेल नहीं होती, तो इस वर्ड कीवर्ड को डिजाइन करना वो शुरू कर देता है। नॉन कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक ये क्या होता है? कई बार किसी वेबसाइट के फूटर के अंदर, फूटर पार्ट है, साइड बार के अंदर या हेडर के अंदर तरह तरह लिंक लगा देते हैं, उसको नॉन कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक होती है। वैल्यूएबल कम होते हैं कॉन्टेक्चुअल से, नॉन कॉन्टेक्चुअल की वैल्यू कम होती है कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक से। एंकर टेक्स्ट बैकलिंक क्या होते हैं? ये बैकलिंक एंकर टेक्स्ट को फोकस करता है। एंकर टेक्स्ट डिस्क्रिप्ट लेबलिंग है जो वेब पेज को दिखाता है, जिसे मैंने अभी आपको बताया था कि कॉन्टेक्चुअल मतलब कि कंटेंट के बीच में अगर किसी कीवर्ड पे लगाते हैं तो वो एंकर टेक्स्ट कहते हैं, यानी उनको समझता है कीवर्ड है तो उसको कीवर्ड को रैंक करना शुरू करता है। इमेज बैकलिंक, हम किसी इमेज के ऊपर बैकलिंक लगाते हैं, जैसे कि ये इमेज है, इसके ऊपर कोई लिंक लगा देंगे तो इमेज बैकलिंक बन जाएगा, तो इसको इमेज बैकलिंक कहते हैं। अलग अलग तरीके हैं बैकलिंक को यूज करने के, कहाँ बैकलिंक को प्लेस कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। बैकलिंक वैल्यू के फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, कि जो वैल्यू के जो फैक्टर्स हैं डिटरमाइन करते हैं, वो कैसे करते हैं? सोर्स वेबसाइट के अथॉरिटी, रेलिवेंस और टॉपिक मैच, एंकर टेक्स्ट, लिंक प्लेसमेंट, पेज पर लिंक के नंबर, पेज एज एंड ट्रस्ट, जियोग्राफिक रेलिवेंसी, लिंक डाइवर्सिटी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, अभी के अभी इसको लाइक कीजिएगा। बैकलिंक
क्यों बनाने चाहिए इसको हम समझते हैं। बैकलिंक क्यों बनाने चाहिए, को हम समझते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो सब समझ में आएगा। बैकलिंक कैसे बनाए, टॉपिक है कि बैकलिंक कैसे बनाए, प्रैक्टिकली समझते हैं। स्ट्रेटेजी यूज कीजिएगा, लिंकेबल कंटेंट क्रिएट करो, डाटा स्टैटिस्टिक्स, यानी कि अपने अंदर वेबसाइट के अंदर ब्लॉग पोस्ट बनाओ जो कि डिटेल्ड केस स्टडी के रूप में काम करे, डाटा स्टेट्स के ऊपर मेंशन हो, जिससे कि जर्नलिस्ट ऐसे ऐसे कंटेंट को ढूंढते हैं अपनी वेबसाइट पे ऐड करने के लिए। वहां से वो क्या करते हैं, आपको कंटेंट आपकी वेबसाइट पे मिला तो वो वहाँ पे लेके आपको एक सोर्स दे सकते हैं, नेचुरल बैकलिंक वहाँ से मिलेगा। तो जर्नलिस्ट कीवर्ड हमेशा ऐसे ढूंढते जाते हैं कंटेंट को, तो ऐसा कंटेंट जरूर बनाइएगा। गेस्ट ब्लॉगिंग, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड आप उसी वेबसाइट पे जाइएगा और वहाँ पे वेब मास्टर से आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा और उनको बोलिएगा कि मैं आपकी वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट देता हूँ और मुझे एज ए गेस्ट ब्लॉगिंग करता हूँ और एज ए गेस्ट आपकी कंटेंट आके मुझे बैकलिंक चाहिए, तो वहाँ से बैकलिंक मिलता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। ब्लॉग कमेंटिंग, रेलिवेंट ब्लॉग पे जाकर ही कमेंट करना, कि स्पैमिंग पे जाकर आपने नहीं करना। इससे क्या होगा, वो स्पैम होगा और आपकी अथॉरिटी डिग्रेड होगी इंक्रीज होने की बजाय। सोशल मीडिया इंगेजमेंट, अपना कंटेंट सोशल मीडिया पे शेयर करो, जब लोग उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, रिएक्शन देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो दूसरों जो मिलेंगे ये कंटेंट बहुत ही अच्छा है, तो उसको भी वो इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। प्रेस रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन, वेबसाइट्स होती है कुछ न्यूज़ वाली, वहाँ पे जब प्रेस रिलीज में अपना लिंक प्लेस कर सकते हैं। फॉरम पोस्टिंग, क्वेश्चन आंसर साइट में जाकर अपना लिंक डाल सकते हैं वेबसाइट का। डायरेक्टली सबमिशन, रीजनल लिस्टिंग, कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कीजिए कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर बैकलिंक बनाए हैं, क्या वो बैकलिंक आपके लिए बेनिफिशियल है, तो वहाँ जाकर भी आप बैकलिंक बनाएंगे, इससे भी आपको बहुत बड़ा पुशअप मिलेगा। कंटेंट जो कीवर्ड के लिए रैंक करें वो सर्च कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, तो समझिएगा कि ऐसे कंटेंट राइट करने की कोशिश कीजिए जो ट्रेंडिंग में है और लोग ढूंढ रहे हो। इससे क्या होगा, जो जर्नलिस्ट जो ब्लॉगर्स होते हैं वो कंटेंट आप उनसे पहले पब्लिश कर दिया तो वो इंटरनेट पे ढूंढेंगे, उनको मिला तो वो वहाँ से कंटेंट लेके आपको रेफरेंस लिंक देते हैं, नेचुरल लिंक मिलता है, काम करता है, तो वो ऑटोमेटिक अथॉरिटी आप पे बढ़ेगी। तो आपको पता भी नहीं चला है कि आपके कितने बैकलिंक बन गए, बट बिफोर दैट आपको ऐसा कंटेंट वेल रिसर्च लिखना होगा। आगे चलते हैं एसईओ टेक्निक्स, तो कुछ टेक्निक्स होती है उसमें बैकलिंक आप खुद बना सकते हैं। ब्लॉग कमेंटिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, आर्टिकल सबमिशन, सोशल मीडिया शेयरिंग, फॉरम पोस्टिंग, क्वेश्चन आंसर, पीपीटी सबमिशन, पीडीएफ सबमिशन, डॉक सबमिशन, बहुत सी टेक्निक्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं बैकलिंक बिल्डिंग टूल, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प लेकर आप बैकलिंक बना सकते हैं वैल्यूएबल। गूगल सर्च कंसोल फ्री का टूल है, यहाँ से आप बैकलिंक बना सकते हैं। एचआरएफ से बैकलिंक एनालिसिस की प्रॉपर डिटेल चेक की जा सकती है। मॉज से बैकलिंक चेकर से आप बैकलिंक किसी अपने कॉम्पिटिटर की चेक कर सकते हैं। सैमरिश में बैकलिंक मॉनिटरिंग एक सिस्टम होते हैं, एक सेक्शन होता है, वहाँ से भी आप बैकलिंक मॉनिटर कर सकते हैं। बैकलिंक को से भी हाई क्वालिटी बैकलिंक के लिए स्ट्रेटेजी है, वहाँ पे मिल सकती है, वहाँ भी टूल्स है, वहाँ से भी आप एक चीज़ें ले सकते हैं। बट कीप माइंडेड, इसमें सारे के सारे पेड भी हैं, फ्री भी है, कुछ हद तक फ्री है फिर ये पेड हो जाता है। अब 5-7 ईमेल आईडी बना लीजिए, अगर बिगनर है तो ऐसे आप 5 ईमेल आईडी बना के आपका काम चल जाएगा एक वेबसाइट के लिए। जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से पेड टूल की तरफ मूव करें। आगे हम चलते हैं कॉमन बैकलिंक मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए। कुछ मिस्टेक्स हैं जो लोग कर देते हैं वेबसाइट को रैंक करने के लिए, कौन कौन से हैं। सबसे पहले बैकलिंक को खरीदने की ओर में लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना भाई,
गूगल बहुत स्मार्ट है, उसको लग गया है कि ये नेचुरल बैकलिंक नहीं बन रहे, खरीदारी से किया काम हो रहा है, वो उसको क्रॉस करके डिटेक्ट करेगा और आपको स्पैम में डाल देगा। सेम डोमेन से आपने नंबर बैकलिंक बहुत ही ज़्यादा बना दी। मतलब एक वेबसाइट है www.xyz.com, इसी से आपने कम से 50 बैकलिंक बना, इसी से गूगल फॉर्म में आएगा तो इसको तो इसके लफ्ज़ पता ही नहीं भाई, तो वो उसको भी आप स्पैम में डाल। रेलिवेंट एंकर टेक्स्ट ओवरव्यू, एक ही कीवर्ड को नहीं यूज़ करना एक साल तक, वो ओवर यूज हो जाएगा। उसके सिनोनिम को यूज़ कर सकते हैं, उसके एलएसए कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपने अपने कीवर्ड की डाइवर्सिफाई में काम करना है। लो क्वालिटी डायरेक्टली लिंक पे काम नहीं करना, वहाँ बैकलिंक नहीं बनाने। लो फॉलो को इग्नोर नहीं करना, डू फॉलो नहीं बनाने सारे बैकलिंक। 100% 70/30 की रेशियो में आपने काम करना है। अगर 70/30, 70 आप डू फॉलो बना सकते हैं, 30 नो फॉलो। अगर बड़ी बड़ी साइट पे जब मिलियंस का ट्रैफिक है, चाहे वो डू नो फॉलो है, डॉट फॉलो में ट्रैफिक आएगा, आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी, तो वहाँ सब नो फॉलो लेकर प्रिंसिपल को पूरा कर सकते हैं। बैकलिंक को हमेशा मॉनिटर कीजिएगा ताकि चेक करते रहो कि कौन से बैकलिंक कैसे बन रहे हैं, टॉक्सिक तो नहीं है। अगर टॉक्सिक है तो डिसअवॉइड टूल का यूज़ करके उसको आप गूगल को इंटेंशन दे सकते हैं, भैया बैकलिंक टॉक्सिक कंप्यूटर ने बनाए या हमसे गलती बन गए, इसको डाटाबेस से हटाओ ताकि मेरी वेबसाइट सेफ रहे। क्वांटिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं, हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना। लोग क्वालिटी पे फोकस करते हैं, बना लो बैकलिंक कॉपी पे, कोई फायदा नहीं। गूगल का बहुत ओवरलोड हो चुका है, तो क्वालिटी पे ही ध्यान है। क्वालिटी को आज के टाइम गूगल बिल्कुल नहीं मानता, हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देना। क्वांटिटी को आपने इग्नोर करके चलना है। आगे चलते हैं, बैकलिंक चेकिंग एंड मॉनिटरिंग। अपने बैकलिंक है उसको हमेशा चेक करते रहना है, उसको मॉनिटरिंग करते रहनी है। वो कैसे समझते हैं, गूगल कंसोल को मंथली हमेशा बैकलिंक देखते रहने आते हैं। कुछ टूल है HRF मोड, इनको डिटेल में अपनी वेबसाइट की डिटेल आप मंथली चेक कर सकते हैं। लिंक क्वालिटी मॉनिटर चेक करो, टॉक्सिक लिंक है अगर आपकी वेबसाइट को रिमूव करो भाई, बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रोग्रेस चेक करो, नए बैकलिंक के साथ रैंकिंग में इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही, क्या पता है, उसको प्रोग्रेस में चेक करते रहिए। लॉस्ट लिंक। हेलो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। बैकलिंक बनाते वक्त किन फंडामेंटल्स का आपने ध्यान में रखना है ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो स्पैम में ना जाकर तेजी से गूगल के SERP में तेजी से इंप्रूव हो, आपकी कीवर्ड रैंक होना शुरू हो जाए। और इसके साथ साथ कुछ टूल बताए, उन टूल का भी अब यूज कर सकते हैं अपने बैकलिंक फंडामेंटल, अपने बैकलिंक को बेहतर बनाने के लिए। अगर आपको छोटी सी वीडियो हमारी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अभी के अभी लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है, वो बैकलिंक बनाने में वो गलतियां कर रहे हैं। और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आप तक जल्दी से जल्द पहुंच पाए। और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।